हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी सेशन में ई अकाउंटिंग कोर्स हम लोग कर रहे हैं और आज से शुरू हो रहा है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, सबसे बेहतरीन टॉपिक और आपका फ्यूचर बनाने वाला टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने टाइप का होता है, जीएसटी में पेमेंट क्या है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आज पहली क्लास में डिस्कस कर रहा हूं क्लास में, और उसी क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूं। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, वो एक टेक्निकल एरर है, लेकिन आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको डाउट आती है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके बाद जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जीएसटी से रिलेटेड ही हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, सारे चैप्टर आप देख लीजिए और स्टिल कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गवर्नमेंट दो प्रकार के टैक्स लगाती है, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट टैक्स और एक गवर्नमेंट कहती है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम जीएसटी नाम बोल रहे हैं और वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स का ही एक पार्ट होता है टीडीएस, ठीक है ना, इनकम टैक्स का ही पार्ट है टीडीएस, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर ओनली फोकस विद द जीएसटी, ठीक है। जीएसटी कब आया, कैसे आया, अब इसको पढ़ाना लॉजिकल नहीं है, क्यों, क्योंकि जीएसटी आए कई साल हो गए। तो जब जीएसटी नया नया आया था तो हमने पढ़ा था क्यों आया, कैसे आया, इसके क्या फायदे मेरिट, वो सब अब हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर नाउ सेटल्ड डाउन। तो जीएसटी से पहले इतना समझ लो, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, सेल टैक्स अलग लगता था और सर्विस टैक्स अलग लगता था। मतलब अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं तो मैं अपने बिल में क्या लगाता था, सर्विस टैक्स। अगर मैं सामान खरीदता बेचता हूं तो क्या लगाता था, वैट। और अगर मैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता था तो कंपनियों पे क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पे है लेकिन ज्यादातर में जीएसटी मर्ज हो, ठीक है ना। तो जीएसटी एक यूनिफाइड लेवल पे एक बढ़िया सा टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि जो मल्टीपल लेवल के टैक्सेस है वो एलिमिनेट हो जाए। वरना क्या होता था, 10 रुपए की चीज जो है कस्टमर तक महंगी होते होते कॉस्टली हो जाती थी। जैसे 10 रुपए का हमने सामान बनाया, सरकार ने 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सर्विस ट्रेडिंग वगैरह करी तो उसमें जो है वैट लग गया, ठीक है ना। होटल में खाया पिया तो 3 रुपए का सर्विस टैक्स लग गया, पहुंचते पहुंचते कस्टमर के पास वो सामान 20 रुपए का हो गया। तो हमने बोला इन 3 लेवल के टैक्स को हटा दो, एक टैक्स बना दो और उसका रेट भी फिक्स कर दो और ये बता दो कब कैसे पे करना है। अब 3 पोर्टल पे पहले टैक्स जमा करना पड़ता है, यानी पहले आपको सर्विस टैक्स की वेबसाइट दिखाओ, फिर वैट की दिखाओ, एक्साइज की दिखाओ, अब सीधा जीएसटी वेबसाइट पे हम सारा काम करें। लेकिन अभी भी जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो उनके लिए एक्साइज रेलेवेंट है, वो कितना है हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी शुरू कर रहे हैं तो पहले जीएसटी को समझते हैं। इसमें दो चीजें मर्ज हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस यानी अभी भी दो टुकड़े हैं बट टैक्स एक ही प्रकार का लग रहा है। अभी भी दो बाइफर्केशन है, जैसे मान लो पहले दो भाई अलग अलग थे, अलग अलग रूम में, अब एक ही रूम में रहते हैं लेकिन भाई तो दो ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने ना एक कोड बना रखा है, एचएसएन कोड, और एक होता है एसएसी कोड, है ना। और जीएसटी जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म है, हमने देर में अडॉप्ट किया, बाकी कंट्री में जीएसटी पहले से ही, और कुछ कंट्री में टैक्सेशन नहीं है, कुछ कंट्रियां ऐसी है जहां टैक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कुछ कंट्रियों को पैसे की जरूरत है, वो विकास करने की कगार पे, जैसे हमारा देश विकासशील है और कई देश विकसित है, तो विकसित देशों में कई जगह पर टैक्सेशन नहीं है। सऊदी अरेबिया में टैक्सेशन नहीं लगता, उस सरकार के पास ऑलरेडी पैसे का खजाना है, जैसे क्रूड ऑयल, जितने क्रूड ऑयल के खजाने हैं वहां पे जो है वो सरकार के हाथ में, उनके पास पैसे का सोर्स है। भारत के पास पैसे का सोर्स टैक्स है, तो सरकार क्या करती है, इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगा के, अमीर लोगों पे टैक्स लगा के पैसा लेके फिर लोगों पे ही खर्च कर देती है ना। तो इनकम टैक्स में और डिस्कशन करेंगे। तो हमें पैसा चाहिए तो हमने जो है ना गुड्स और सर्विस का ना कोड बना दिया, जैसे हर स्कूल में बच्चे को रोल नंबर दे दिया जाता है ताकि वो रोल नंबर से जाना जाए, ऐसे ही गुड्स सर्विस टैक्स की इंडस्ट्री से और जीएसटी की पॉइंट ऑफ व्यू से एचएसएन कोड, एसएसी कोड बनाया गया। व्हाट इज एचएसएन, एचएसएन कोड बनाया गया किसके लिए, गुड्स के लिए कोड, और एसएसी बनाया गया सर्विस के लिए कोड। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहती है रजिस्ट्रेशन कराओ, कब कराओ, कितने में कराओ, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो पोर्टल पूछेगा क्या काम करने वाले हो,
मैं बोलूंगा कोचिंग करने वाला हूँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे ना जीएसटी नंबर दे दो। तो कोचिंग का जैसी कोचिंग डालूंगा तो वहां पे कोचिंग का नंबर आ जाएगा, तो मुझे वो याद रखना है कि मेरी इंडस्ट्री का कोड ये है। मैं उनको बोलूंगा मेरा सीए का काम है, मैं सीए बन गया हूँ, मैं सीए की प्रैक्टिस शुरू करूँ, उसका कोड अलग होगा। मैं होटल खोलना चाह रहा हूँ, मेरा कोड अलग होगा। तो रोल नंबर दिए गए हैं गुड्स को, और इस तरीके से सर्विसेज को भी, ठीक है ना। यूनिफाइड लेवल पे गुड्स के कोड है, जैसे हम बॉटल बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, स्कूटी बोलते हैं, कार बोलते हैं, वो अपने लेवल कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बिल अभी बात करेंगे, बिल भी देखेंगे, हर क्लाइंट का ना बिल बहुत सारा, जीएसटी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, मतलब व्यापारी आपकी कंप्लायंस बढ़ती जाएगी। छोटे व्यापारी को जीएसटी नहीं लेना, बड़े व्यापारी को लेना है। बड़े में क्या डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, लेकिन जैसे बड़े व्यापारी का टर्नओवर या उसका बिजनेस बढ़ता है तो उसमें कंप्लायंस बढ़ती चली जाती है। जैसे हम पढ़ेंगे ई इनवॉइस, इनवॉइस को ई इनवॉइस में बनाना, उस पर भी कंप्लायंसेस कब बनानी है ना, रिटर्न कब फाइल करनी, पेमेंट कब जमा करनी, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, नॉर्मल स्कीम क्या होती है ना, मेरे लिए कौन सी बेनिफिशियल, रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, किस राज्य में कितनी लिमिट है, ये सब हम पढ़ेंगे जीएसटी के टॉपिक में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एक तरीके से बेसिक बैकग्राउंड, उसके बाद हम इनपुट आउटपुट शुरू करेंगे, ठीक है। अब जीएसटी में देखते हैं पेमेंट का क्या सिस्टम है। पहले पेमेंट के बारे में समझते हैं। पहले तो हम समझ गए कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। टैक्स का मतलब दिमाग में आता है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये कौन सा टैक्स है मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी है, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने आप पे नियम बना दिया, जीएसटी के नियम आप पे लग गए। क्या नियम? आपको जीएसटी लगाना है, आपको जीएसटी नंबर लेना है, आपको ऐसे बिल जमा करना है, आपको अकाउंटेंट रखना है, आपको इस टाइप को पेमेंट करनी है, आपको इतने लिमिट में ये कंप्लायंस पूरी करनी है। नियम आपके ऊपर लगा है, ठीक है। अब जीएसटी मान लीजिए 18% है, आपके ऊपर लगा। जब भी आपने कोई सामान बेचा तो आपने, गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी लगेगा, तो आपको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर आप 100 रुपए का सामान इसको बेच रहे हो तो 18 रुपए और जोड़ दो तो सामान कितने का हो? 118 का। कस्टमर कितना आपको देगा, कितना रुपया देगा? 118। अब लगा आप पे, जमा आपको करना है, लेकिन आपने 18 रुपए किससे ले लिए? कस्टमर से। आपने सिर्फ पे किया, लगा आप पे, लेकिन आपने किससे मांगा? कस्टमर से मांगा। ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। कस्टमर पे क्या लग गया? जीएसटी। अब मान लीजिए ये भी पर्सन क्या करता है, ये भी व्यापारी है, ये भी क्या है? ट्रेडर है। इसने कितने का सामान खरीदा? 118 का। इसने फिर एक कस्टमर को पकड़ा, लो, इसने क्या बोला? 118 का मुझे पड़ा, 20 रुपए का प्रॉफिट मेरा, 18 रुपए जीएसटी। मान लीजिए, मुझे नहीं आती मैथ्स, मान लीजिए 150 रुपए का सामान हो गया। फिर से जीएसटी इस पे लगा, इसने इससे ले लिया। तो ये जो चल रहा है, क्या लगा और कम, इससे रिकवरी, लगा इससे रिकवरी, इसे बोलते हैं कैसा नेचर है? बर्डन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो इस गुड्स को कंज्यूम करेगा, उपयोग करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर या कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में, उसको ये टैक्स का बर्डन झेलना पड़ेगा, वो आगे इसकी रिकवरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब सुनो, पेमेंट गवर्नमेंट कैसे बोलती है? गवर्नमेंट कहती है आउटपुट माइनस इनपुट हमको दे दो, सारा मत दो, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है जितना आपने सेल पे लगाया था माइनस जो आपके ऊपर लगा था परचेज पे। अब अगर मैं इस व्यापारी की बात करूं, इस वाले पे, इसने कितना टैक्स लगाया था? मान लो इसमें सिर्फ टैक्स की बात करूं, इसने लगाया था 30 रुपए, माइनस इस पे कितना लगा था? मान लीजिए 18 रुपए, ठीक है। मैं फिगर ले रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? 30 माइनस 18, 12 रुपए गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल चेंज, मान लीजिए 30 रुपए इसने ना लगा के इसने लगाए होते 20 रुपए, तो 20 माइनस 18 कितने देता सरकार को? 2 रुपए। एग्जाम्पल चेंज, मान लीजिए इसने आगे टैक्स लगाया होगा 18, इस पे लगा 18, कितना पे करेगा? 0। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरे ऊपर टैक्स लगा है 18, मैंने चार्ज किया, सॉरी, मान लीजिए मैंने टैक्स लगाया 15 और मेरे ऊपर लगा था 18, तो माइनस का 3 आ गया।
यहाँ तो टैक्स पे नहीं करूंगा, इसे बोलते हैं ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी मेरा इनपुट ही ज्यादा है। अब इनपुट आउटपुट पे आ रहा है, यानी मेरे पे ज्यादा लग गया है, सरकार को मैं ये बताऊंगा कि भैया मेरे पे ज्यादा लग गया है, मैंने कम लगाया, तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, बल्कि जो -3 है अगले महीने फिर रिकवर कर लूंगा। इसी को कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है, जब भी आप कोई सर्विस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो, तो आप पे जो जीएसटी लग रहा है उसे हम क्या बनाते हैं, इनपुट बनाते हैं। जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं और हम जीएसटी लगाते हैं तो उसको हम क्या बनाते हैं, आउटपुट, सिर्फ जीएसटी एलिमेंट को, और सरकार को क्या पे करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट, जो हमने लगाया माइनस हम पे लगा। ठीक है, अब सरकार कहती है जितना प्रॉफिट जोड़ते जाओगे उतना जीएसटी बढ़ता जाएगा, उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन इसका बर्डन किस पे आएगा, मैंने बताया अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब एक नया वर्ड लाया गया जीएसटी में जिसको बोला गया सप्लाई। क्या लाया गया वर्ड, सप्लाई। देखो, वैसे तो जब हम गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल। और जब खरीदते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। सर्विस में क्या होगा, सर्विस में सेल वर्ड तो अच्छा नहीं लग रहा ना, कि मैंने एक बच्चे को सेल किया या एक बच्चे को मैंने कोचिंग सेल किया, ऐसा तो नहीं वर्ड हो रहा। तो हम इसमें यहाँ क्या सर्विस दी मैंने, इसको रेंडर वर्ड अच्छा लग रहा है, सर्विस रेंडर की, ये सर्विस मैंने दी, जैसे कंसल्टेंसी सर्विस दी, डॉक्टर की सर्विस दी। तो इसीलिए जब मैंने कहा आपको दो टेक्स्ट मर्ज हो गए, तो इसीलिए ये गुड्स वर्ड रिप्लेस करके नया ही वर्ड ला दिया गया, सप्लाई। अब चाहे गुड्स हो, गुड्स की सप्लाई, सर्विस हो, सर्विस की सप्लाई। ठीक है ना, तो अब जब हम बिल देखेंगे अभी, तो दोनों के लिए सप्लाई का कोड लिखा होगा, मतलब वो आपके गुड्स या सर्विस का कोड लिखा होगा, है ना, आप क्या सर्विस देते हो या आप क्या गुड्स डील करते हो। तो अगर मुझे क्लाइंट के बारे में नहीं पता चल रहा तो मैं उसको गूगल से भी निकाल सकता हूँ कि उसको कौन सर्विस देता है, उसका प्रोडक्ट क्या, उसका सर्विस क्या। तो सप्लाई की डेफिनेशन बना दी गई, उसको हम पढ़ेंगे लॉ के तहत, सप्लाई किसे बोला गया और सप्लाई किसे नहीं बोला गया। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए जीएसटी कहता है कि भैया टैक्स उसी पे लगाओगे जो पर्सन सप्लाई करता है। सप्लाई भी कौन सी होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि हर आदमी टैक्सेबल चीजें सप्लाई नहीं करता। ठीक है ना, तो सप्लाई की डेफिनेशन कहती है किसको सप्लाई माना गया है, किसको सप्लाई नहीं माना गया। जिसको सप्लाई माना गया है जीएसटी में, उस पर आप जीएसटी लगवाओ, उसी से आप बोलो टैक्स पे करें। जिसको सप्लाई माना ही नहीं गया जीएसटी में, उसको आप जीने। ठीक है ना, फिर हम इसी में पढ़ेंगे मेगा एग्जेम्पशन। मेगा एग्जेम्पशन का मतलब वैसे तो सप्लाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इन पे जीएसटी मत लगवाओ, इनको काम करने दो, इनकी सर्विस बहुत जरूरी है, इनकी सर्विस पे जीएसटी हम लगा देंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। जैसे शिक्षा पे हम पढ़ेंगे, इंश्योरेंस पे पढ़ेंगे, जैसे कि हम मेडिकल पे पढ़ेंगे, वो लिस्ट पूरी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशन बोला गया है, मतलब वहां जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जेम्पशन। और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों जिसे बोला गया है नेगेटिव लिस्ट। क्या बोला गया है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, उसमें हम कभी जीएसटी लगाने की सोचेंगे, कभी अगर बहुत बड़ा इशू होगा तब। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम पढ़ेंगे क्या कि सरकार ने मान के चलिए पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, उस पर दूसरा प्रकार का टैक्स है, वैट उस पर अभी भी लग रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे चीजों हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मली क्या लगेगा जब आप यहां से कोर्स करके जाओगे, जीएसटी सर ने पढ़ा दिया हर चीज पे जीएसटी, ऐसा नहीं है। कि किसी गुड्स पे आज भी पुराने वाले टैक्सेस हैं, या फिर कई गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी है ही नहीं है, माफ किया गया, उसका रीजन आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, खाना सबको जरूरी है ना, रहना सबको जरूरी है, और शिक्षा सबको जरूरी, मेडिसिन सबको जरूरी, तो कुछ ऐसी चीजों पे हम माफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने नया वर्ड क्या समझाया अभी, सप्लाई। जीएसटी उसी पे लगेगा जो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर की लिस्ट को बताया गया, किस पे रहेगा उसको छोड़ दिया गया। मतलब सरकार ने ये बता दिया किस पे जीएसटी नहीं है, बाकी सब पे है। बताने की लिस्ट लंबी है, तो किस पे नहीं लगेगा वो हमने बता दी। कैसे बता दी, नेगेटिव लिस्ट और एग्जेम्पशन के माध्यम से। ठीक है, चलो।
ये जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो जीएसटी बिल की बात करते हैं, बिल में कैसे कैसे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं हूं दिल्ली में, मैं आपको दिल्ली से कोचिंग सर्विस दे रहा हूं, आप मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है। तो जब आप मेरे पास पढ़ने आए, सप्लायर बोले तो एक वर्ड हो गया सप्लायर। सप्लायर का मतलब जो सर्विस दे रहा है, मतलब ये ध्रुव सर का इंस्टीट्यूट। और दूसरा पर्सन कौन होगा बताओ, दूसरे को क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट, वो है आप भी दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में और आप भी दिल्ली में। तो सरकार कहती है कि जब आप बिल बना के देना ना उसको कोचिंग की, मान लीजिए 10,000 की फीस है, अब जब जीएसटी लगाना तो ऐसे लगाना, देखो जीएसटी का जो भी रेट होगा ना, जैसे मान लो 18% है कोचिंग पे, मान लो 18% है, तो ऐसे बनाना बिल, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ऐसे कर देना। तो 10,000 का 9% कितना होगा बताओ, 900 आपको कितना देना है मुझे, 11,800 रुपए देना पड़ेगा। बात क्या समझ में आई, दिल्ली की सप्लाई दिल्ली में ही की जा रही है, दिल्ली भी सप्लायर दिल्ली में, रेसिपिएंट दिल्ली में, तो इसे बोला जाता है इंट्रा, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना। सप्लायर भी दिल्ली का, रेसिपिएंट भी दिल्ली बोले तो एक ही राज्य, किसी भी एक राज्य में सप्लाई वहीं और वहीं कंज्यूम, इसे क्या बोलेंगे, इंट्रा। और वहीं पे आप सरकार के रेवेन्यू को अलग अलग कर दोगे। सरकार का रेवेन्यू मतलब कुछ लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ लेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जीएसटी जो है ना सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन सरकार ने सबको समझाया था हर राज्यों को कि आपका पैसा कम नहीं होने देंगे, हम आपका पैसा अलग अलग करके आपको दे देंगे। तो 9% उनका, 9% मेरा। ये तो हुई किस बिल की बात, जब दिल्ली की सप्लाई दिल्ली में कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब इसको बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा गुड्स है, मेरा गुड्स दिल्ली से जा रहा है कहाँ, महाराष्ट्र। 2 स्टेट हो गए, 2 राज्य इन्वॉल्व हो गए, मैं कौन हूं, सप्लायर, और आप कौन है, रेसिपिएंट। इसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर 2 राज्य। तो बिल कैसा बनेगा सर, बिल बनेगा जैसे मान लीजिए गुड्स का मैंने आपको भेजा 10 रुपए का, अब जो जीएसटी है क्योंकि 2 राज्य हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो आप आईजीएसटी लगा के दो। आईजी का मतलब होता है, पता चल गया बिल में कौन सा है, 2 राज्य इन्वॉल्व है ना, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, तो 2 राज्य हो गया, तो सीधा इस पे क्या लगा दो, 18%, सीधा लगा दो 1800 और बिल बना दो 11,800 का। पता चल जाएगा इसको देखते ही कि ये 2 राज्यों के बीच में सप्लाई है। सारा कौन ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर राज्यों में बांट देगी। एक से एक पता चलता है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसे क्या पता चला, कंजम्पशन बेस्ड, मतलब डिपेंड करता है किस राज्य में सप्लाई की जा रही है, किस राज्य से नहीं, किस राज्य में सप्लाई की जा रही है, वो डिसाइड करेगा कौन सा टैक्स लगाना है, सीजीएसटी या आईजी। एक ही राज्य में कंजम्पशन, एक ही राज्य में सप्लाई और रेसिपिएंट है, तो जीएसटी के 2 टुकड़े कर देंगे हम, सीजी आईजी। 2 राज्य इन्वॉल्व हो गए तो आप आईजीएसटी लगा दो, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक लिस्ट, आपको भी पता होगा, यूनियन टेरिटरी होती है, कुछ राज्यों को हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो जीएसटी के एंगल से भी कुछ यूटी बनाई गई हैं। यूटी में अगर है तो आप एस की जगह क्या लगा दोगे, यूटी जीएसटी, बस यूटी जीएसटी। जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ का सप्लायर जब चंडीगढ़ में बेचेगा तो क्या लगाएगा, सीजी और एस नहीं, यूटी जीएसटी। पता चल जाएगा बिल में कि ये यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई। लेकिन फिर से वही बात, चंडीगढ़ का सप्लायर अगर महाराष्ट्र बेचेगा तो फिर यूटी का मतलब कुछ नहीं है, फिर तो आईजी। समझ में आया इतना, ठीक है, इतना नहीं। इंडिया का मैप बना देते हैं, एक चीज और देख लेते हैं कि सर ये तो आपने राज्यों के अंदर बता दिया, राज्यों के अंदर मतलब दिल्ली में दिल्ली का, महाराष्ट्र का, चेन्नई में चेन्नई का, मद्रास में, अपने देश में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है। बट सर अगर मान लीजिए इंडिया से कोई पर्सन अपनी गुड्स एंड सर्विस को यूएस, कनाडा, फ्रांस, रशिया, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया बेच रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट। और सरकार कहती है एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्स। क्या बोलती है,
एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्स, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम टैक्स लगाएंगे तो गुड्स महंगी हो जाएगी, तो कोई देश हमारी सर्विस क्यों लेगा, दूसरे राज्य दूसरे स्टेट से लेगा। तो सरकार कहती है इस पे जीएसटी मत लगाओ, इस पे सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ो, क्योंकि जो बाहर है उससे हम रिकवर कैसे कर पाएंगे इनपुट आउटपुट। तो सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नहीं करती, ठीक है। ऐसे ही इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट बाहर के राज्यों से आएंगे, इंपोर्ट के डिस्कशन में हम पढ़ेंगे अभी, इंपोर्ट में एक पढ़ेंगे एसईजेड के बारे में। तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है जहां पे हमें क्या लगाना है, यूटी जीएसटी, जहां पे हम कौन सा टैक्स की बात करेंगे, यूटी जीएसटी। बट फिर से मैं बता रहा हूँ यूटी जीएसटी तभी लगाना है जब उस राज्य की सर्विस उसी राज्य में कंज्यूम हो रही है। जैसे ही दूसरा स्टेट इन्वॉल्व हो गया फिर तो आईजीएसटी आ गया, ठीक है। तो देखिए यूनियन टेरिटरी, वैसे तो ये सारी यूनियन टेरिटरी है, देखो इंडिया में सारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है अपना शासन, ये है इसका मतलब। वैसे हर राज्यों में अलग चुनाव होते हैं और एक देश का चुनाव होता है, देश के चुनाव में हम पीएम चूज करते हैं, राज्यों के चुनाव में सीएम चूज करते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में जो है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाते हैं, मतलब वही वहां पे क्या करती है, डोमिनेट करती है, ठीक है। रुकिए, अब जैसे यूनियन टेरिटरी में वैसे तो ये सारे हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमनदीप, नगर हवेली, यानी ये क्या है दमनदीप, और ये क्या है दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, पौंडीचेरी। बट जीएसटी के एंगल से इन दोनों को यूनियन टेरिटरी नहीं माना गया जीएसटी के एंगल से, वैसे यूटी है। अब इन दोनों में अगर सप्लाई है तो इसमें क्या लगाना है आपको, एसजीएसटी और सीजीएसटी, जिसमें यूटी का मतलब नहीं। बाकी ये इनको क्या बोला गया है, ये यूनियन टेरिटरी नॉर्मली भी है, जीएसटी के एंगल से भी है। यहाँ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम हुई तो यहाँ क्या लगाएंगे, यूटी जीएसटी, ठीक है। इन दोनों राज्यों में अपनी विधानसभा है, यहाँ भी सीएम का इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इसलिए इनको हमने बोला कि आप अभी यूटी जीएसटी के एंगल से नहीं, लेकिन पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पे अभी पावर डिवाइडेड है सेंट्रल और राज्य के बीच में, ठीक है, वहां नहीं जाएंगे हम। तो ये तरीके से हमने यूटी की बात करी, ठीक है, पूछो डाउट, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस मेन मैंने आपको बता दिया। इन राज्यों में अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें यूटी जीएसटी बिल में लगाना है, ठीक है ना। चलो जीएसटी में अभी हमने देखा यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, कई राज्यों को ना हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला, जीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई राज्यों को हमने दर्जा दिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और यहाँ पे हमने कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है। रिलैक्सेशन क्यों दी अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की लिमिट, क्या पढ़ा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की लिमिट। अब रजिस्ट्रेशन की लिमिट में गवर्नमेंट कहती है इन राज्यों के लिए लिमिट अलग है, बाकी जो स्टेट बचे लिमिट अलग है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए बाकी स्टेट में हम कह रहे हैं कि आपको 40 लाख का रजिस्ट्रेशन लेना है, इनमें हम बोल रहे हैं 20 लाख का ही लेना है। ऐसा क्यों? मतलब दिल्ली में व्यापार करते हो 40 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बाकी इन जगह है तो 20 लाख में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अभी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ ये पढ़ा रहा हूँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इन राज्यों को हमें याद रखना है। अगर हमारा कोई क्लाइंट यहाँ है या हमारी जॉब यहाँ लग रही है तो इन राज्यों में व्यापार करने के लिए लिमिट थोड़ा सा चेंज है, कम है, रिलैक्सेशन है। क्यों? आप खुद बताओ, ये ऐसे राज्य नहीं लगते जहां पहाड़ी इलाका, व्यापार कम, इंडस्ट्रीज कम है ना, इसलिए इन राज्यों को दृष्टि से लिमिट्स को कम रखा गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना। इन राज्यों में हमने क्या बोल रखा है, रिलैक्सेशन दी, इसलिए बोला हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। तो जब भी मैं आगे बोलूंगा स्पेशल कैटेगरी तो मान लेना इनमें, तो जैसे मैं लिमिट पढ़ाऊंगा, लिमिट ये है, स्पेशल कैटेगरी में ये है, बस ऐसे पढ़ा, ठीक है। चलो